हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रमन। आज हम एसएसटी का लेसन प्लान नंबर 38 करने जा रहे हैं। ये एक हमारा मैक्रो लेसन प्लान है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। इससे पहले मैंने 37 की वीडियो अपलोड कर दी गई है। आप मेरे चैनल पे विज़िट करके वो वीडियोस देख सकते हो। अगर मेरा कंटेंट, मेरे लेसन प्लान्स आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आएगा पीटीसी रोल नंबर 66। टॉपिक मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़। क्लास 9th डेट ड्यूरेशन 35 मिनट। देन आएगी हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1 टू टेल स्टूडेंट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स। नंबर 2 टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ द इनवैल्यूएबल एंड फ्री गिफ्ट्स प्रोवाइडेड बाय द नेचर। फिर आएंगे हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1 स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट द रिवर्स। नंबर 2 स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन रिवर्स। नंबर 3 स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द रिवर्स। इसके बाद आएंगे हमारे जनरल एड्स, चॉक, टेस्टर, ब्लैक बोर्ड एक्सेट्रा। स्पेसिफिक एड्स, चार्ट शोइंग द मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। अब हम करेंगे पीके टेस्टिंग। Students teacher will ask the following question to test the prior knowledge of the students। आप क्वेश्चन कोई भी ऐड कर सकते हो आपके चॉइस के। यहाँ पर हमारे मिस हो चुके हैं। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले आएंगे हमारे सब्जेक्ट मैटर मेजर रिवर्स। देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया विच आर स्मॉल एंड जॉइन द मेन रिवर्स which are also called the tributary rivers such as Son River, Chambal and Gomti River। PT's activity, PT is teaching her lesson, his or her आपके चॉइस के हिसाब से, मीन्स जो आप लड़का हो या लड़की। पीपल्स एक्टिविटी, पीपल आर लिसनिंग अटेंटिवली। आगे आएगी हमारी गंगा रिवर। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडिया एंड फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा। यहाँ पर जो हम आगे जो भी रिवर्स करने जा रहे हैं उन सभी के नेम यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में मेंशन किए हुए हैं ब्लैक बोर्ड पे। गंगा रिवर, यमुना रिवर, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, नर्मदा रिवर, ताप्ती रिवर, कावेरी रिवर एंड ब्रह्मपुत्र एट लास्ट। हमारी पीके टेस्टिंग, सब्जेक्ट मैटर यमुना रिवर फ्लोज थ्रू दी उत्तरांचल, हरियाणा, यूपी एंड मर्जेस विद द गंगा रिवर। गोदावरी रिवर flows through the Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and falls into the Bay of Bengal। PT is teaching her lesson, pupils activity, people are listening attentively। Godavari river flows through the Andhra Pradesh and falls into the Bay of Bengal। Then आएगी कृष्णा river, it flows through the Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and falls into the Bay of Bengal। दोनों Bay of Bengal में जाती है इनमें। कृष्णा रिवर फ्लोज थ्रू द आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है वही हमने बीपी वर्क में लिखा हुआ। इसके बाद हम सेक्शन कैलकुलेशन करेंगे, मींस मिड रिकैप। यहाँ पर हमारी 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 गोदावरी रिवर फ्लोज थ्रू द विच स्टेट्स। नंबर 3 कृष्णा रिवर फ्लोज थ्रू विच स्टेट्स। अब हम जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो कंटिन्यू करेंगे। कावेरी रिवर फ्लोज थ्रू द कर्नाटका, तमिलनाडु एंड फॉल्स इनटू द अरेबियन सी। पीटी's activity, PT will show the chart related to the river। Pupils activity, people will see the chart। Narmada river, it flows through the MP, Maharashtra and Gujarat and falls into the Arabian Sea। Brahmaputra river, it passes through the Arunachal, Assam, enter Bengal and meets Ganga river। PT will discuss, pupil will note down in their notebook। यहाँ पर जो हमारा बीवी वर्क है, हमने जो तीनों रिवर के उनकी पासेस बताए हुए हैं, उनके रास्ते भी कहाँ से आती हैं और कहाँ पे जाती हैं। जो हमारे सब्जेक्ट मैटर में था वो सेम ही यहाँ पर आएगा। ताप्ती रिवर, इट पासिस थ्रू महाराष्ट्र, गुजरात एंड फॉल्स इनटू द अरेबियन सी। एंड देन आएगी हमारी फाइनल कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 1
Which two rivers together from largest delta? Question number 2. Through which states does the Narmada river flow? Question number 3. Which states does the Brahmaputra river flow? इसके बाद आएगा हमारा होमवर्क. यू हैव टू राइट इन डिटेल अबाउट द मेजर रिवर्स इन यूर नोटबुक्स. और इसी के साथ आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो यहीं पे ख़त्म होता है. इसके आगे इसकी पिक्चर्स ऐड कर दी गई हैं. आप चाहो तो इसे एज इट इज़ लिख भी सकते हो.